हेलो व्यूअर्स, दिस इज आर के आजाद। हमारा मुल्क भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और हमारा दस्तूर भी डेमोक्रेटिक है, जिसमें तमाम मज़ाहिब और तमाम इबादतगाहों को मसवैयाना हकूक़ दिए गए हैं और सबको अपने अपने मज़हब पर चलने और अपने अपनी इबादतगाहों में इबादत करने का पूरा पूरा हक दिया गया है। देश को आज़ाद हुए 76 बरस हो रहे हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे मुल्क में फिरका परस्ती शरंगेजी अपने उरूज पर पहुंच गई है। खुलेआम पसमानदा तबकात और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, नारेबाजी, लिंचिंग और ख़ास तौर पर जुलूसों और यात्राओं में फिरका परस्त पार्टियाँ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS व दीगर कई और फिरका परस्त ऑर्गेनाइजेशंस और उसके लीडर्स पब्लिक के जमावड़े को देखकर नशे में धुत मुसलमानों के खिलाफ उनकी इबादतगाहों के सामने शरपसंदी और नफरत अंगेज नारे व गाली गलौज करते हैं। फिरका परस्ती की इंतहा ये हो गई कि सिक्योरिटी एहलकार भी ट्रेनों में मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल कर रहे हैं। उसके बाद हरियाणा में फिर यात्रा में पब्लिक के जमावड़े पर हरियाणा के 2 दहशतगर्द कातिल मोनो मनासिर व बिट्टू बजरंगी मुस्लिम तबका के खिलाफ गाली गलौज करके माहौल को बिगाड़ कर कत्ल, गारतगिरी और आतिशबाजी करते हैं। और वहाँ का प्रशासन भी अगर वो यात्राओं पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो इजाज़त क्यों दी जाती है। और उसके बाद फिर जानिबदारी के साथ सैकड़ों गरीब मुस्लिम तबके के कारोबारी दुकानात व मकानात को बिल्डोजर्स के जरिए ज़मींदोज़ कर दिया जा रहा है। आज मुसलमान फिरका परस्त जमातों, सरकारों की जानिबदारी का शिकार है, जिसमें यहाँ के गोदी मीडिया और उसके फिरका परस्त शरअत पसंद एंकर्स का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। मगर 30 करोड़ मुसलमान आज यतीम व यसीर हो गए हैं। आज वक्त आ गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फाल व मुतारिक किया जाए, उसमें वकला और कौम मिल्लत से हमदर्दी रखने वाले जहदकारों, सरमायादारों को शामिल किया जाए और जहां कहीं भी ऐसे फिसादात व वाक़यात होते हैं वहां पर तुरंत बोर्ड का एक वफद उस मुकाम पर जाकर हालत का जायज़ा ले और मुतासिरीन को हिम्मत व दिलासा दे और नाइंसाफियों के खिलाफ नुमाइंदगियाँ करे, एहतजाज करे। अब बहुत हो गया सिर्फ एक सहाफ़ती बयान दे देना और तमाशबीन बनकर बेवाओं की तरह रोना पीटना। और अगर अब भी होश में नहीं आओगे तो कोई शहर, कोई घर नहीं बचेगा। हम सब मिलकर मुट्ठी भर फिरका परस्तों के खिलाफ एकजुट होकर आपसी भाईचारगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद, अमन शांति को मजबूती से कायम रखने के लिए फिर एक बार तहरीक आज़ादी की तरह इत्तेहाद और देश को बचाने के लिए जद्दोजहद करना चाहिए। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हम सब के बाप का है। मैं ये जो 4 कच्चे वाले RSS वाले लोग कहते हैं कि हम टोहाने के अंदर फलाने 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 आदमी को नहीं रहने देंगे, किसी एक जाति धर्म के ऊपर बोलते हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि उन लोगों के खिलाफ अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो हम हजारों लोग सड़कों में उतरेंगे और उनके खिलाफ जब तक आप कार्रवाई नहीं करोगे सख्त से सख्त, हम हमारा एजिटेशन चलता रहेगा। 24 की इलेक्शन की तैयारी जो है वो भाजपा द्वारा की जा रही है। जब जब इलेक्शन आती है तब तब दंगे होते हैं, कभी पुलवामा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये सारी तैयारी उसकी है। उसकी आड़ में जब दंगा होता है तो कोई हिंदू नहीं मरता, कोई सिख नहीं मरता, कोई मुसलमान नहीं मरता, इंसान मरता है। हमने देखा लड़ाई वहां छोक करी जा रही है कि मुसलमानों की और हिंदुओं की, और शहीद हुआ हमारे फतेहपुरी का जवान, वहां कितने लोग मरे हैं। तो किसान मोर्चा जो एक बहुत बड़ा भाईचारा किसान मोर्चे ने मतलब जो बनाया था लोगों का, उसको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, तैयार है। और इसी कारण आज जो हमारे शहर के बुद्धिजीवी प्रबुद्ध लोगों ने जो मीटिंग बुलाई थी यहाँ सद्भावना रखने के लिए, किसान मोर्चा उसमें शामिल हुआ है। और हम जो भी सद्भावना कमेटी फैसला लेगी इन गुंडों को रोकने के लिए, किसान मोर्चा आगे खड़ा मिलेगा।
आज हम इसलिए इकट्ठे हुए कि टोहाना में एक जन सुरक्षा सद्भावना कमेटी बनाई गई है। पिछले दिनों जो आपने देखा कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों ने अल्पसंख्यक समुदाय को सरेआम धमकियां दी हैं और टोहाना का माहौल खराब करने की कोशिश की है। इनका आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि हरियाणा का माहौल खराब हो, हरियाणा जले, और हम लोग ये नहीं चाहते, हमारा भाईचारा बना रहे। हम इस प्रशासन को कल भी मिले थे कि यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा मिले, जहाँ जहाँ इनको थ्रेट किया गया है, इनके चिन्हित किए गए यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, इनको शहर से बाहर जाने की धमकी दी गई है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे भाईचारा भी, हमारे हिंदू भाई भी, सिख भाई भी बाहर रहते हैं और जगह रहते हैं, लेकिन ये इन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की और लगातार धमकियां दे रही है, जिससे हमारे देश का, समाज का भाईचारा खत्म हो रहा है। इस बहन भाईचारा को बनाने के लिए सद्भावना, जन सुरक्षा सद्भावना कमेटी बनाई गई है और हम ये चाहते हैं कि जितने भी ये हेट स्पीच दे रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, उनको गिरफ्तार किया जाए।